का है 6 का दूसरा नंबर। सत्यापित करें कि 4 कॉमा माइनस 2 कॉमा 1/2 त्रिघात बहुपद 2y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यक है। फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें, यही सवाल है हमारी। चलिए तो माना कि त्रिघात बहुपद p ऑफ x बराबर क्या होगा, ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d, यही होता है फॉर्म। तो चूंकि इसमें कहा गया है कि भैया जो शून्यक है वह सत्यापित करे, जो शून्यक है उसे सत्यापित करे, तो चलिए शून्यक को सत्यापित करते हैं। तो p ऑफ x बराबर सवाल दिया गया है 2y क्यूब माइनस का 5y स्क्वायर माइनस का 14y प्लस का 8। ठीक है, तो p ऑफ 4 इक्वल्स टू 2 इंटू p ऑफ y होगा, p ऑफ 4 इक्वल्स टू 2 इंटू वाई का पावर 3 है तो y का मान 4 है भैया, 3 हो जाएगा, माइनस 5 गुने y का मान 4 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 14 गुने y का मान 4 होगा प्लस का 8 होगा। अब गुना करेंगे तो यह 2 हो गया, गुने 4 का पावर 3 है तो 3 बार गुना में लिखिए, माइनस 5 गुने 4 का पावर 2 है तो 2 बार गुना में लिखिए, माइनस 14 गुने 4 प्लस का 8। ठीक है, अब देखिए 4 चौका 16 और 16 चौका 64 और 64 दूना, अच्छा इसको थोड़ा और आसान कर ही लेते हैं, 2 गुने 64, 4 चौका 16, 16 चौका 64, माइनस 5 गुने 4 चौका 16 और माइनस 14 चौका 56 प्लस का 8। अब आप देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 यानी कि 128 आ जाएगा, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 128 माइनस 16 पंचे 80 और माइनस का 56 प्लस का 8। देखिए जो प्लस प्लस है उन दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए तो 128 प्लस में है और 8 भी प्लस में है, तो ये हो जाएगा 136, क्योंकि 128 2 30 और 6 36 हो जाएगा। इन दोनों को भी जोड़िएगा तो 136 ही आएगा और 0 आ गया, यानी कि इस बात से हमें पता चल गया कि p ऑफ 4 जो है वह क्या है, शून्यक है। क्या है, शून्यक है। चलिए तो यहाँ पे आपने देखा कि भैया यह शून्यक है, यानी कि 4 जो है वह इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। पुनः फिर p ऑफ -2 लेकर के चलेंगे, p ऑफ -2 इक्वल्स टू, फिर से सवाल मेरा वही होगा 2y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर माइनस का 14y प्लस का 8। ठीक है, और p ऑफ -2 है तो क्या हो जाएगा भाई, 2 गुने -2 का पावर 3 माइनस 5 गुने -2 का पावर 2 और माइनस 14 गुने -2 प्लस का 8। तो अब क्या हो जाएगा, 2 गुने -2 का पावर 3 है तो -2 गुने -2 गुने -2 लिखेंगे, क्योंकि पावर 3 है तो 3 बार गुना करेंगे, -5 गुने -2 गुने -2 लिखेंगे और यहाँ माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा और 14 दूना 28 प्लस का 8 होगा। अब ध्यान दें, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, -8 गुने 2 तो -16, और यहां ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, 5 का 20, माइनस का 20 होगा और यहाँ प्लस 28 प्लस 8 होगा। अब जो भैया प्लस प्लस है उन दोनों को जोड़ दें और जो माइनस माइनस है उन दोनों को जोड़ दें, तो 20 और 16 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 20 10 30 36, माइनस का
36 प्लस इहो हो जाएगा प्लस का 36 तो बराबर का 0, यानी कि यह भी शून्यक है। पुनः पी ऑफ कितना दिया गया है भाई, मान 1/2, पी ऑफ 1/2 पुट करेंगे, फिर से वही सवाल होगा 2y³ माइनस का 5y² माइनस का 14y प्लस का 8। अब इस तरफ सॉल्व कर देते हैं, यहां से सॉल्व कर देते हैं भाई, यहां से सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 2 गुने y का मान कितना हो जाएगा 1/2 का पावर 3 माइनस 5 गुने 1/2 के पावर 2 और माइनस 14 गुने y का मान 1/2 प्लस का 8। ठीक है, अब देखिए इसको लिखा जा सकता है 2 गुने 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 माइनस का 5 गुने 1/2 गुने 1/2 माइनस का 14 गुना का 1/2 प्लस का 8। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 गुने 1/2 दूना 4 4 दूना 8 माइनस 5 गुने क्या हो जाएगा 1/4 और यहां हो जाएगा 2 से 7 बार में कट जाएगा तो माइनस का 7 प्लस का 8। ठीक है, अब इसको लिखा जा सकता है 2/8 माइनस 5/4 माइनस का 7 प्लस का 8, है ना। यहां काटेंगे तो 2 का 2, 2 चौका 8। ठीक, तो अब इसको लिख सकते हैं 1/4 माइनस का 5/4 माइनस का 7 प्लस का 8। लघुत्तम ले लेंगे इन दोनों का तो 4 हो गया, 4 से 4 कट गया तो 1 और यहां माइनस 5 माइनस 7 प्लस का 8। ध्यान दें 1 में से 5 घटेगा तो माइनस 4/4 माइनस 7 प्लस 8, ये कट कर आ जाएगा -1 माइनस 7 प्लस का 8 तो हो जाएगा -8 प्लस का 8 बराबर का 0। यानी कि यहां पर हम देखें तो समीकरण जो हमारे पास शून्यक दी गई हुई है 4, -2, 1/2 और कहा जा रहा है कि सत्यापित कीजिए पहले कि यह शून्यक है या नहीं है। तो हमने देखा कि जब तीनों को सॉल्व किया तो हमें वैल्यूज 0 दे रहे हैं। जब 0 दे रहे हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि भैया हमारा जो शून्यक कहा गया सत्यापित करने के लिए, यानी कि वह हमारा सबका सब क्या है, शून्यक है। तो अब आपको शून्यक और शून्यक का जो गुणांक और गुणांक का जो संबंध है वह हमें सत्यापित करके दिखाना होगा। ठीक है, तो हम कह देंगे कि 4 -2 1/2 पी ऑफ वाई का शून्यक है। अब हमें क्या निकाल कर दिखाना होगा भैया, अब हमें दिखाना होगा शून्यकों का योग तथा 2-2 करके शून्यकों का योग पुनः शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो पहले हम निकाल कर दिखा देंगे शून्यकों का योग। क्या दिखा देंगे, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है बताइए, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a अब ध्यान दें अल्फा का मान हमने जो सत्यापित किया वह कितना किया, तो 4 प्लस बीटा का मान जो हमने सत्यापित किया तो -2 ही किया है, अब प्लस गामा के मान जो हमने सत्यापित किया वह 1/2 और -b/a कहा गया है। तो हम सवाल में चले जाते हैं, ओरिजिनल सवाल तो मेरा यही है ना। और ध्यान दे ये a ये b ये c और ये d, तो b का मान कितना है -5 और फॉर्मूला में भी क्या है माइनस, तो -5 अब बट्टा के a है
तो ए में देखिए 2 है, कितना है 2, तो हम यहां लिख सकते हैं 2। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा 5/2, यानी कि शून्यकों का योग हमने दिखा दिया। अब क्या दिखाना है, 2-2 करके लेने पर शून्यकों का योग क्या दिखाना है, 2-2 करके शून्यकों का योग, 2-2 करके शून्यकों का योग। तो यह क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू C/A। क्या होता है C/A। तो अल्फा के मान सत्यापित किया है कितना 4, अब बीटा के मान कितना सत्यापित किया है -2, फिर बीटा का मान कितना सत्यापित किया है -2, गामा के मान कहते हैं 1/2 प्लस गामा के मान कितना हो जाएगा 1/2, अल्फा के मान कहते हो जाएगा भैया 4, बराबर सी का मान ढूंढिए कितना है -14, तो -14 बट्टा कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा -14/2। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना है शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही होता है ना। अल्फा के मान 4, बीटा के मान -2 और गामा के मान 1/2, और इसका जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है -D/A। तो -D में D का मान देखिए कितना है 8, कितना है 8, +8 है, लेकिन सवाल में क्या है माइनस, तो -8/2 हो जाएगा। यही सत्यापित करने के लिए कहा गया था और आपने सत्यापित कर दिया। चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो अगली सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखिए बहुपद का ही ये 6 का तीसरा नंबर सवाल है और सेम चीज है, इसमें भी वही बात कही जा रही है कि 3, -1, -1/3 त्रिघात बहुपद इतना 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 के शून्यक हैं, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। सेम चीज करेंगे, सेम लॉजिक होगा, सेम पैटर्न होगा। तो भैया फटाफट शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले बता दें कि भैया चैनल पे नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें या कर दें, बेल आइकन को दबा दें। चलिए तो देखिए शुरुआत करते हैं। देखिए P ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा, त्रिघात बहुपद का फॉर्म क्या होता है ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस d, यही होता है। और इसे सत्यापित करने के लिए यानी कि प्रूफ करने के लिए कह रहा है, तो चलिए करते हैं भैया। P ऑफ x बराबर सवाल क्या दिया गया है बताइएगा संतोष कुमार जी, 3z³ माइनस का 5z² माइनस का 11z और माइनस का 3, यही है। चलिए पहली मान लेते हैं P ऑफ 3 इक्वल्स टू, सॉरी x है, सवाल में मेरा z है तो z ही लेकर के चलेंगे। अच्छा इसमें x लेकर के चलेंगे क्योंकि हमने इसको फॉर्म को लिखा है ना, फॉर्म लिखा है इसलिए वहां पे x लेकर चलेंगे, यहाँ पे z लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू जेड का मान कितना है 3 हमने लिया है, तो 3 का पावर 3 माइनस 5 गुने 3 का स्क्वायर माइनस 11 गुने 3 और माइनस का 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, हाँ क्यूब है, अच्छा क्यूब है हाँ, तो कितना हो जाएगा, ये तो 27 बन जाएगा, और 27 तिया 81 होगा, 7 तिया 21 है ना, 27 तिया 81, ठीक है। फिर ये 27 हो जाएगा और 27 में 5 से गुना करके बताइए कितना आता है, 27 पंचे 7 पंचे 35, हाथ में 3 7 पंचे 135 आ रहा है, चलिए 135 और 11 तिया 33, एकदम गुना गलत नहीं होना चाहिए ना, गुना सही है ना। चलिए तो भैया करके देखते हैं कितना हो जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है,
सवाल माइनस में है या प्लस में है, इस बात को भी देख लीजिए। सारा का सारा माइनस में ही है, सब माइनस में ही है, कंफर्म है ना? ठीक है, तो है गलत लिखा गया, यहाँ स्क्वायर है और इसे हमने क्यूब में कंक्लूड कर दिया था। ये तो 81 27 तिया 81 हो गया और माइनस का 5 गुने 3 तिया 9 होगा और माइनस का 33 और माइनस का 3 होगा। यहाँ 81 माइनस 45 और माइनस का 33 और माइनस का 3 होगा, है ना? तो अब जोड़ेंगे तो ये तो 81 हो गया, माइनस 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 5 3 8, 5 3 8 4 3 7 और माइनस का 3, तो ये भी 81 आ रहा है, यानी कि घटाकर आपको 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यह भी हमारा शून्य है। पुनः फिर P ऑफ कितना मान दिया गया है? -1। P ऑफ Z का मान कितना दिया गया है? -1। और सवाल एक बार लिख लेते हैं तो भैया P ऑफ -1 न लेकर के Z लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? 3Z क्यूब माइनस का 5 Z स्क्वायर माइनस का 11 Z और माइनस का 3। यह हो जाएगा P ऑफ -1 बराबर 3 इंटू -1 का क्यूब -5 और इंटू में हो जाएगा -1 का स्क्वायर -11 इंटू में हो जाएगा -1 और माइनस का 3। दिस इंप्लाइज -3 ही होगा, क्योंकि -1 को 3 बार गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? -1 ही आएगा और -1 के साथ 3 का गुना कीजिएगा तो -3 ही होगा। यहां देखें तो -1 का स्क्वायर है, तो पहली बात तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 1 का गुना -5 के साथ करेंगे तो -5 ही आएगा आपको। और यहां हो जाएगा माइनस गुने माइनस तो प्लस और 11 का 11 माइनस का 3। अब देखिए माइनस वाला को जोड़िएगा तो -11 आ जाएगा, प्लस का 11 है ही, यह भी 0 आ रहा है, यानी कि हमारा यह भी शून्यक है। पुनः फिर कह रहा है -1/3 लेकर के सॉल्व करने के लिए, तो P ऑफ Z इक्वल्स टू क्या है सवाल? 3Z का पावर 3 -5Z का स्क्वायर -11Z और माइनस का 3। ठीक है, अब P ऑफ -1/3 तो क्या हो जाएगा? 3 गुने -1/3 का क्यूब -5 गुने -1/3 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? -11 गुने Z का मान -1/3 है भैया, ब्रैकेट में रख लेते हैं माइनस का 3। दिस इंप्लाइज 3 गुने, तो 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा और 3 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 27 आएगा, माइनस का 27 आ रहा है, माइनस का 27। यहां से माइनस जो है वह तो प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और यहां से -5 है तो -5 ही लिखते हैं फिलहाल, गुना 1/9 हो जाएगा, होगा ना भाई? फिर ध्यान दें माइनस गुने माइनस तो प्लस हो जाएगा और 11/3 और माइनस का 3। अब देखते हैं 3 में 27 कट रही थी तो काट दिए, 1/-9 और -5/9 होगा ना, -5 गुने 1 तो -5/9 प्लस का 11/3 और माइनस का 3। अब इसके अलावे भी कुछ हो पाएगा, देख लीजिए, इसके अलावे भी कुछ चीजें हो रही हैं तो कर लेंगे भाई। चलिए, नहीं हो पा रहा है तो बट्टा में 3 का जो है -3 उसके बट्टा में 1 ले लेते हैं और पूरा का लघुत्तम ले लेते हैं। ठीक है, अब यदि हम पूरा का लघुत्तम लेते हैं तो कितना आता है? 9 9 3 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9। अब ध्यान दें ये -1 ही होगा,
और ये -5 ही होगा, और ये प्लस का 3 तिया 9, 11 तिया 33, और ये कितना हो जाएगा भैया 9 तिया 27, माइनस का 27। ठीक है, अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, है ना। क्या हो जाएगा देखिए तो, माइनस और माइनस तो -6 और -27, तो 27 3 30 3 33, माइनस का 33 आ रहा है, माइनस का 33 और प्लस का कितना आ रहा है 33, अब बट्टा का 9 बराबर 0/9, यानी कि फिर से 0 आ जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मान हमें दिया गया था सत्यापित करने के लिए 3, -1, वह P ऑफ Z का शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, यदि शून्यक है तो अब हमें निकाल कर दिखाना होगा कि शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है बताइए, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a, यही ना होता है। तो अल्फा के मान जो हमने सत्यापित किया है वह 3 है ना, और बीटा के मान -1 है, प्लस गामा के मान -1/3, यही किया है हम लोगों ने, बराबर -b/a कह रहा है। तो हमें चलना होगा सवाल में। देखिए ये a है, ये b है, और ये c, और ये d। तो -b का मान कितना है -5, और सवाल में भी माइनस है, तो -1 और 1 हमारे सवाल से -5, बट्टा का a, तो a का मान ढूंढिए कितना है 3 है, तो 3 इसको लिख सकते हैं 5/3, यस या नो, लिख सकते हैं। इसके बाद 2 2 करके लेने पे शून्यकों का योग, 2 2 करके लेने पर शून्यकों का योग बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा के मान 3, अब बीटा के मान -1, प्लस है तो प्लस, फिर बीटा का मान -1 गुने गामा के मान -1/3, फिर प्लस गामा के मान -1/3, और अल्फा के मान कहते हैं 3। ठीक है, और c का मान पूछा गया है, तो सवाल में चलते हैं। c का मान -11 और a का मान 3, तो 3 डाल दिए। अब शून्यकों का योग, सॉरी शून्यकों का क्या निकलेगा, शून्यकों का गुणनफल क्या निकलेगा, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -d/a, तो सॉरी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू -d/a। तो अल्फा का मान बताइए कितना है भाई, अल्फा के मान 3 है, कितना है 3, बीटा के मान -1 है, और गामा के मान कहते हैं -1/3। और भैया ध्यान देना, डी का मान पूछा गया है तो सवाल में आ जाएंगे, और डी का मान कितना है -3, और फॉर्मूला में कितना है -d। तो ध्यान दे, एक तो फॉर्मूला से माइनस, एक सवाल से माइनस, तो माइनस का 3 और बट्टा के 3 कितना आ जाएगा 3/3। चलिए आपके सवाल प्रूफ हो गए, नोट कीजिए।